बुराड़ी विधानसभा के संतनगर में जदयू का कार्यालय खोला गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने किया। इस मौके पर बुराड़ी विधानसभा अध्यक्ष राज राजपूत के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। संतनगर कार्यालय में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। युवा नेता राज राजपूत ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय से जगतपुर तक पद यात्रा निकाली गई। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इधर देखिए। हेलो, देखिएगा सर। विधानसभा में संतनगर में जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, उसके लिए अक्ष नेशनल न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी यहाँ जो भी हमारे भाई बंधु आए हैं, हमारे दल के जो भी सहयोगी हैं, सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। इस समय जदयू जो पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का हिस्सा हुआ करती थी, आज मोदी जी के पास दोबारा से ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोबारा से अपने पहले वाले पहलू पर जा पहुंचे। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो वक्त का तकाजा है और परिस्थिति के अनुसार राजनीति में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं होता, सब कुछ परिवर्तनशील है। और जहाँ तक रहा हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सवाल, आप जानते हैं हिंदुस्तान में एक साफ सुथरे चरित्र के, साफ सुथरे छवि के, बेदाग छवि के ईमानदार व्यक्ति हैं। जब भी इनको ऐसा महसूस होता है कि गड़बड़ी हो रही है या हमारे सरकार में, हमारे मंत्रिमंडल में लूटपाट हो रही है, जैसा कि आपने आरजेडी में बहुत बार देखा, इन्होंने पूरा का पूरा फाइल रोक दिया, पूरे बिहार के सीईओ, बीडीओ, एसडीओ का ट्रांसफ़र, तो इस तरह होते रहते हैं। जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, ये सदा परिवर्तन करता है। सर, कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार जी लीड करने वाले थे, सर्वसम्मति से इस पद के लिए वो राजी भी हो चुके थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने रातों रात राजग में वो शामिल हो गए? क्या कहें? एक्चुअली इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जिनके हाथ में था, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी उसमें कांग्रेस थी, और नीतीश कुमार ही एक ऐसे साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं देश में, जिन्होंने पूरे देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जितने भी मुख्यमंत्री थे, सभी को एक मंच पर इकट्ठा कर दिया। सर, जदयू के आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में जदयू की दिल्ली में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कितनी सीटों पर आप विजय प्राप्त होने का आपको अनुमान है? दिल्ली में चूँकि 7 सीटें पर, दिल्ली के जो 7 लोकसभा सीट हैं, 7 लोकसभा सीट पर हमारे सहयोगी, हमारे गठबंधन के पार्टनर भाजपा के द्वारा जीता हुआ है, उन पर उनके 7 पर सांसद हैं। इसलिए दिल्ली में हम लोग कोई लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग उनको लड़ाने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। मैं जदयू की विषय क्या स्थिति है, क्या कहेंगे आप? बुराड़ी विधानसभा में हम कह सकते हैं कि जदयू एक बहुत ही मजबूत कंडीशन में है, बहुत ही मजबूत, और हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और मजबूताई से लड़ेंगे, क्योंकि हमारी विचारधारा और हमारे जो सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनकी विचारधारा बहुत अच्छी है। तो ना ही कभी उन्होंने ये लूट और ये गलत चीज़ें तो हमारे नेताजी में है ही नहीं। तो हम एक ईमानदारी वाले नेता हैं और हमारी पार्टी एक साफ छवि वाली पार्टी है, और बुराड़ी विधानसभा में हमारी बहुत अच्छी पकड़ है। किन मुद्दों को लेकर आप आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में जनता के बीच में जाएंगे? नहीं, लोकसभा का चुनाव की तो बात हम क्या करें, लेकिन ये है ना, हम तो 2025 की तैयारी में हैं। तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे हम 2025 का, और बाकी
2024 में तो हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। आज कार्यालय का आपके एक उद्घाटन हुआ है, जनता के लिए विशेष क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जैसे कि हमारी पार्टी में काफ़ी जागरूकता हो रही है, जैसे कि हमसे काफ़ी लोग जो है जुड़ रहे हैं और विचारधारा हमारी लोगों को अच्छी लग रही है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी विचारधारा को लोग जो अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी बहुत ही मजबूती में आ रही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यात्रा की जो शुरुआत हुई है कहाँ से कहाँ? ये हम मंदिर मार्च के लिए गए थे और बाकी उधर से घूम के और लगभग उधर से घूम घाम के आ गए। और बाकी हमारे शैलेंद्र जी जो हैं उनकी विचारधारा एक बहुत ही अच्छी विचारधारा है और हम चाहेंगे और हमारे सारे साथी चाहेंगे कि हम भी जब हम उनके जैसे बने, शैलेंद्र कुमार जी जैसे और नीतीश कुमार जी जैसे, क्योंकि इन दोनों की ही विचारधारा वाकई में ही देश के सारे नेताओं से कुछ अलग ही है। ये हमेशा ईमानदारी के पथ पर चलने वाले हैं। धन्यवाद। नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इस अवसर पर बुराड़ी विधानसभा की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, ये जो हमारा ऑफिस है ये जनसंचार जन सूचना का ही काम कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारी विसंगतियाँ, लग ही नहीं रहा है कि बुराड़ी एक दिल्ली के क्षेत्र में आ रहा है, एक नेशनल कैपिटल है। आप लंदन की बात करते हैं, ठीक है ना, विभिन्न शहरों के बीजिंग की बात करते हैं, लेकिन बुराड़ी को आप देखेंगे तो गांव स्तर से भी यहाँ सुविधाओं की बिल्कुल अभाव है। चाहे आप शिक्षा की बात ना, आप सीधे सीधे घर से निकलते हैं तो कूड़े ही कूड़े हैं, सड़कों का बेहाल है इस स्थिति, ठीक है, नाली खुदी हुई है। और ये काम सतत वर्षों से चल रहा है, ऐसा नहीं कि एक साल से चल रहा है, 2-3 सालों से। और एमसीडी में भी एक ही सरकार है जो कि राज्य में सरकारें हैं। तो जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, माने हम पहले 80 की मूवीज़ में देखते थे कि रोटी कपड़ा मकान, वही समस्याएं विभिन्न स्वरूप बदल रही हैं। पानी आ रहा है लेकिन गंदा पानी आ रहा है, आप रोज़ खरीद के पानी पी रहे हैं। तो ये सब बेसिक समस्याएं हैं और बुराड़ी जैसे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली के अंतर्गत है। ये दिल्ली की आम समस्या बनती चली जा रही है। बुराड़ी विधानसभा में किसी भी प्रतिनिधि के जीतने पर पूर्वांचल के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बुराड़ी विधानसभा में कोई विधायक जीतता है या फिर निगम पार्षद जीतता है या लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है, इसमें पूर्वांचल लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। दिल्ली में जो है तो विभिन्न प्रदेशों के लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि पूर्वांचल, लेकिन पूर्वांचल का बुराड़ी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, वो यहाँ पे बसे हैं। दिल्ली में ही विभिन्न शहरों के, विभिन्न प्रदेशों के लोग आके बसे हैं। तो एक तरह से दिल्ली जो है, तो इसीलिए बोला जाता है दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली सबका मतलब हृदय स्थल है, कर्म स्थल है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रदेशों के जो भी आबादी यहाँ पे करोड़ों में है, उसमें आप देखेंगे जो यहाँ पे कोई वो सब दूसरे प्रदेशों से आके बसे हैं। और पूर्वांचल के लोगों का हमेशा योगदान रहा है, ठीक है, बिहार के लोग हमेशा योगदान रहा है। बिहार को बिहार आज की डेट में स्थिति ये ब्रेन ड्रेन की समस्या रही है, ठीक है, अदरवाइज बिहार भी बहुत अच्छा है और उन्हीं के माध्यम से प्रदेश चल रहे हैं, विभिन्न प्रदेश। शैलेंद्र जी के नेतृत्व में आज जो पदयात्रा निकाली गई है, ये कहाँ से कहाँ तक? ये हमारे जगतपुर गांव से निकाल के हमारे यहाँ पे जो यह ऑफिस खुला है यहाँ तक निकाली गई है। इसमें विभिन्न वर्गों से, विभिन्न क्षेत्रों के लोग उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत किए हैं और अपनी जन समस्याओं को उन्होंने बताया है। धन्यवाद।